ये 4 संकेत मतलब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी में एक अजीब सा दौर आता है, ऐसा लगता है मानो कुछ बड़ा होने वाला है। एक बेचैनी सी रहती है, एक हलचल सी रहती है, पुरानी चीजें छूट रही होती हैं और कुछ नया अभी आया नहीं होता। आप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तो आज की ये बात पूरी सुनिएगा, क्योंकि जब भगवान किसी को कुछ बहुत बड़ा देने वाले होते हैं तो उससे पहले उसके जीवन में 4 खास संकेत भेजते हैं। और हो सकता है ये संकेत अभी आपके जीवन में आ रहे हों और आप जान ही ना पाएं कि भगवान आपके लिए कितना बड़ा तोहफा तैयार कर रहे हैं। देखिए, भगवान जब कुछ छोटा देते हैं तो बिना तैयारी के दे देते हैं, पर जब कुछ बड़ा देना होता है तो पहले तैयारी करते हैं, क्योंकि बड़ी चीज को संभालने के लिए बड़ा पात्र चाहिए। अगर आप किसी छोटे बर्तन में बहुत सारा पानी डालेंगे तो वो छलक जाएगा। बर्तन को पहले बड़ा करना पड़ता है। तो भगवान पहले आपको बड़ा बनाते हैं, आपको उस बड़ी चीज के लायक बनाते हैं, और यही तैयारी इन संकेतों के रूप में दिखती है। जो पहला संकेत आता है वो कुछ अजीब सा होता है। आपके जीवन से कुछ पुरानी चीजें अचानक छूटने लगती हैं। कोई पुराना रिश्ता टूट जाता है, कोई पुरानी आदत छूट जाती है, कोई पुराना काम खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है मानो आपके हाथ से चीजें फिसल रही हों और यह आपको परेशान करता है। आप सोचते हैं कि सब क्यों छूट रहा है, पर समझिए इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। भगवान आपके हाथ खाली कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हाथ भरे हों तो नया कुछ नहीं पकड़ा जा सकता। आपके हाथ में जो पुराना है उसे छुड़ाना पड़ता है ताकि उसमें कुछ नया और बड़ा रखा जा सके। तो जब आपके जीवन से पुरानी चीजें छूटने लगे तो घबराइए मत। ये इस बात का संकेत है कि भगवान आपके हाथ खाली कर रहे हैं कुछ बड़ा रखने के लिए। देखिए, जब कोई पुराना और छोटा छूटता है तो दर्द होता है, ये स्वाभाविक है। पर अगर आप समझ लें कि ये छूटना किसी बड़े के आने के लिए है तो वो दर्द आसान हो जाता है। तो जो छूट रहा है उसे जाने दीजिए, उसे पकड़कर मत रखिए, क्योंकि जितनी जल्दी पुराना जाएगा उतनी जल्दी नया और बड़ा आएगा। ये छूटना दरअसल आने का रास्ता बना रहा है। इसके साथ ही जो दूसरा संकेत आता है वो आपके भीतर होता है। आपके मन में अचानक बड़े सपने आने लगते हैं। पहले शायद आप छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट थे, बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं थी, पर अब अचानक आपका मन बड़ा सोचने लगता है। आपको लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, मैं कुछ बड़ा पा सकता हूं। एक उमंग जागती है भीतर। ये बड़े सपने यूं ही नहीं आते, ये भगवान भेजते हैं। जब वो आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले आपके मन में उसका सपना डालते हैं ताकि आप उसके लिए तैयार हों, ताकि आप उसे पाने की चाह रखें। तो जब आपके मन में अचानक बड़े सपने आने लगे, बड़ी इच्छाएं जागे, तो समझिए कि ये भगवान का इशारा है। वो आपको बता रहे हैं कि कुछ बड़ा आने वाला है, इसीलिए बड़ा सोचो। देखिए, भगवान कभी किसी के मन में बेकार के सपने नहीं डालते। अगर उन्होंने आपके मन में कोई बड़ा सपना डाला है तो इसका मतलब है कि वो उसे पूरा भी करना चाहते हैं, वरना वो सपना डालते ही नहीं। तो अपने बड़े सपनों को छोटा मत समझिए, उन्हें बेकार मत समझिए, क्योंकि वो भगवान के भेजे हुए हैं और जो सपना उन्होंने भेजा है उसे वो पूरा भी करेंगे। अब तीसरा संकेत जो आता है वो थोड़ा कठिन होता है। आपकी एक कठिन परीक्षा होती है, कोई बड़ी चुनौती आती है, कोई बड़ी कठिनाई आती है। ऐसा लगता है कि क्यों, जब कुछ अच्छा होने वाला था तभी यह मुसीबत आ गई। पर यह मुसीबत असल में उस बड़े तोहफे की कीमत होती है, एक तैयारी होती है। समझिए, भगवान कुछ बड़ा देने से पहले देखते हैं कि क्या आप उसके लायक हैं, क्या आप उसे संभाल सकते हैं, और इसके लिए वो आपकी परीक्षा लेते हैं। ये कठिनाई आपको मजबूत बनाती है, आपको तैयार करती है, ताकि जब वो बड़ी चीज मिले तो आप उसे संभाल सकें। तो जब कुछ अच्छा होने से पहले कोई बड़ी चुनौती आए तो उसे बुरा संकेत मत समझिए, ये तो अच्छा संकेत है। ये बता रहा है कि कुछ बड़ा आने वाला है, इसीलिए तैयारी हो रही है। देखिए, जिसे छोटा पद मिलना हो उसका छोटा साक्षात्कार होता है, और जिसे बड़ा पद मिलना हो
उसका कठिन साक्षात्कार होता है। ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा परखा जाता है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के लिए ज्यादा योग्यता चाहिए। तो आपकी ये कठिन परीक्षा बता रही है कि भगवान आपको कोई बड़ी चीज देने वाले हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, इसीलिए वो आपको कठिन परीक्षा से गुजार रहे हैं। और चौथा संकेत जो सबसे गहरा है वो ये कि इस पूरे दौर में आपका भगवान पर भरोसा बढ़ता जाता है। पुराना छूटने पर भी, बड़े सपने आने पर भी, कठिन परीक्षा आने पर भी आपका भरोसा कम नहीं होता बल्कि और मजबूत होता है। आपको भीतर से लगता है कि भगवान कुछ अच्छा कर रहे हैं और इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते रहते हैं। यह भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कुछ बड़ा उसी को देते हैं जिसका उन पर भरोसा हो, जो भरोसे के साथ इंतजार कर सके, जो मुश्किल में भी ना डगमगाए। तो जब आप पाएं कि इस उथल पुथल के दौर में भी आपका भरोसा मजबूत है, आप भगवान पर डटे हुए हैं, तो समझिए कि आप उस बड़ी चीज के लायक बन चुके हैं और भगवान उसे देने वाले हैं। देखिए, भरोसा एक पात्र की तरह है। जितना बड़ा भरोसा उतना बड़ा पात्र, और जितना बड़ा पात्र उतना बड़ा वो उसमें भर सकते हैं। तो जब आपका भरोसा बढ़ता है तो आपका पात्र बड़ा होता है और भगवान उस बड़े पात्र को बड़ी कृपा से भर देते हैं। तो अपने भरोसे को मजबूत रखिए, क्योंकि यही भरोसा तय करता है कि आपको कितना बड़ा मिलेगा। अब समझिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब ये चारों संकेत आपके जीवन में दिखें तो समझिए कि कुछ बड़ा आने वाला है। पर इस दौर में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना वो बड़ी चीज आते आते रुक सकती है। सबसे पहले धैर्य रखिए। देखिए, बड़ी चीज आने में समय लगता है, छोटी चीज जल्दी मिल जाती है, पर बड़ी चीज को आने में देर लगती है। जैसे एक छोटा पौधा जल्दी उग आता है, पर एक विशाल वृक्ष को बड़ा होने में सालों लगते हैं। तो अगर आपको कुछ बड़ा मिलना है तो उसमें समय लगेगा ही। इस समय में अधीर मत होइए, धैर्य रखिए, क्योंकि जो धैर्य खो देता है वो बीच में ही हार मान लेता है, और जो बड़ा मिलने वाला था वो चूक जाता है। समझिए, ये दौर एक प्रतीक्षा का दौर है, और प्रतीक्षा सबसे कठिन होती है। जब आपको पता हो कि कुछ बड़ा आने वाला है पर वो आ ना रहा हो तो मन बेचैन हो जाता है, पर इसी बेचैनी में धैर्य रखना ही असली परीक्षा है। तो शांत रहिए, भरोसा रखिए और प्रतीक्षा करिए, क्योंकि सही समय पर वो बड़ी चीज जरूर आएगी। दूसरी बात, इस दौर में भगवान से और जुड़ जाइए। ये वो समय है जब आपको उनके सबसे करीब रहना चाहिए। रोज उनसे बात करिए, रोज उन्हें याद करिए, रोज उनका धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जितना आप उनके करीब रहेंगे उतना वो बड़ा तोहफा जल्दी आएगा और उतना ही सुंदर होगा। देखिए, जब आप किसी के करीब होते हैं तो वो आपको ज्यादा देता है, और जब आप दूर होते हैं तो कम देता है। भगवान के साथ भी ऐसा ही है। तो इस दौर में उनसे दूर मत जाइए, बल्कि और करीब आइए और देखिए कि कैसे वो आपको अपनी सबसे बड़ी कृपा से नवाजते हैं। तीसरी बात, जो पुराना छूट रहा है उसका शोक मत मनाइए। देखिए, जब पुरानी चीजें छूटती हैं तो दुख होता है, ये स्वाभाविक है, पर उस दुख में डूबे मत रहिए, क्योंकि अगर आप पुराने के दुख में ही फंसे रहेंगे तो नए का स्वागत नहीं कर पाएंगे। तो जो गया उसे प्रेम से विदा कीजिए, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान जो ले रहे हैं उससे कहीं बड़ा देने वाले हैं। समझिए, भगवान कभी कुछ लेते नहीं बिना कुछ बढ़ा दिए। अगर उन्होंने आपसे कुछ लिया है तो इसका मतलब है कि वो कुछ बढ़ा देने की तैयारी में है। तो जो उन्होंने लिया उसके लिए दुखी मत होइए, बल्कि ये सोचिए कि अब वो क्या बढ़ा देने वाले हैं, और उस सोच के साथ खुश रहिए, उत्साहित रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो बड़ी चीज मिल जाए तब उसे अपनी काबिलियत मत समझिए। ये मत सोचिए कि मैंने अपनी मेहनत से ये पाया, ये भगवान की कृपा है, उन्होंने आपको इसके लायक बनाया, उन्होंने ये आपको दिया, तो श्रेय उन्हें दीजिए और विनम्र रहिए, क्योंकि जो विनम्र रहता है उसकी बड़ी चीज हमेशा बनी रहती है, और जो घमंडी हो जाता है उससे वो छिन जाती है। देखिए, बहुत से लोग बड़ी चीज पाते हैं पर घमंड में आकर उसे खो देते हैं।
वो भूल जाते हैं कि ये किसकी देन है, और इसी भूल में वो सब गंवा देते हैं। पर जो याद रखता है कि ये भगवान की कृपा है, जो विनम्र रहता है, उसकी वो बड़ी चीज हमेशा सुरक्षित रहती है। तो विनम्रता मत छोड़िए, चाहे आपको कितना भी बड़ा मिल जाए। समझिए एक प्यारी बात, भगवान जब कुछ बड़ा देते हैं तो वो सिर्फ बाहरी चीज नहीं देते, वो उसके साथ भीतरी समृद्धि भी देते हैं, एक संतोष देते हैं, एक शांति देते हैं। क्योंकि बाहरी चीज अधूरी है, अगर भीतर खुशी ना हो तो जब आपको वो बड़ी चीज मिलेगी तो उसके साथ एक गहरा संतोष भी मिलेगा, एक पूर्णता भी मिलेगी, और यही असली बड़ी चीज है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो भगवान दे सकते हैं वो है उनका अपना प्रेम, उनका अपना साथ। और जब वो किसी को कुछ बड़ा देते हैं तो उसके साथ अपना प्रेम भी देते हैं, ताकि वो इंसान सिर्फ उस चीज से ना जुड़े बल्कि उन्हें देने वाले से भी जुड़े। तो जब आपको कुछ बड़ा मिले तो उसमें भगवान के प्रेम को भी पहचानिए और उस प्रेम के लिए सबसे ज्यादा आभारी रहिए। अब एक बात और, जब आपको बड़ी चीज मिल जाए तो उसे अकेले मत भोगिए, उसे बांटिए, दूसरों के काम आइए। क्योंकि भगवान आपको कुछ बड़ा इसलिए नहीं देते कि आप उसे अकेले समेट लें, बल्कि इसलिए देते हैं कि आप उससे दूसरों का भला करें। तो जब आपके पास बड़ा आए तो उसका कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी निकालिए और देखिए कि कैसे वो और बढ़ता जाता है। देखिए, जो बांटता है उसका घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, ये भगवान का नियम है। तो अपनी बड़ी कृपा को बांटिए, जरूरतमंदों की मदद करिए, दुखियों को सुख दीजिए, और भगवान आपको और बड़ा देंगे। क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो मेरी दी हुई चीज से दूसरों का भला कर रहा है, ये तो सच्चा पात्र है, और वो ऐसे पात्र को बार बार भरते रहते हैं। तो आज से इन 4 संकेतों पर नजर रखिए। अगर पुरानी चीजें छूट रही हैं, अगर मन में बड़े सपने आ रहे हैं, अगर कोई बड़ी परीक्षा सामने है, और अगर इन सब के बीच आपका भरोसा मजबूत है, तो समझिए कि भगवान आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना है, उनसे जुड़े रहना है और इंतजार करना है। और याद रखिए, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो कंजूसी नहीं करते। तो अगर वो आपको कुछ देने वाले हैं तो वो इतना देंगे कि आपकी कल्पना भी छोटी पड़ जाएगी। आपने जितना सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा देंगे, क्योंकि उनका हृदय बहुत बड़ा है, उनका प्रेम बहुत गहरा है। और जब वो किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे माला माल कर देते हैं। तो उस दिन का इंतजार करिए जब भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, जब वो आपको वो सब देंगे जिसका आपने सपना देखा था, और उससे भी ज्यादा। बस तब तक धैर्य रखिए, भरोसा रखिए और उनका हाथ थामे रखिए, क्योंकि जो उनका हाथ थामे रखता है उसे वो कभी निराश नहीं करते, उसे वो हमेशा कुछ बड़ा देते हैं, उसकी सोच से भी बड़ा, उसकी कल्पना से भी बड़ा। प्रेम से बोलो राम।